इस तरह के हजरत आदम का तने तनहा जी नहीं लगता था जन्नत में। उनका इश्तियाक था कि कोई तो हो जो मेरा शरीक सफ़र हो, कोई तो हो जो मेरा हमराज ज़िंदगी हो। तो नींद आई आपको और आपकी बाईं पसली थोड़ा सा बाहर आई और उसी से अल्लाह के करम से हज़रत हव्वा की पैदाइश हो गई। सुबहान अल्लाह। यानी हज़रत हव्वा जो पैदा हुई वो बाईं पसली से। जब आपकी नींद ख़त्म हुई, आप बेदार हुए, तो आपने एक खूबरू हसीन व जमील औरत को अपनी निगाहों के सामने पाया, और वो भी ऐसी हसीना, ऐसी जमील, अल्लाह अकबर कि हम और आप हम सब की माँ हैं। सुबहान अल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसे ही उनकी तरफ मुतवज्जे हुए और आपने अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया तो हुक्म हुआ, आदम अभी तुम्हारा निकाह नहीं हुआ है, पहले निकाह होना है। सुबहान अल्लाह। अब यहाँ पे मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं, कोई बहुत मजबूत दलीलें, कोई नुसूस तो इस सिलसिले में मुझे नहीं मिली, मगर तफसीरी रिवायात हैं, तफसीर की कुतुब में है, तफसीर सावी में, खाजिन वग़ैरह में, रूहुल बयान में, कि उस मौके पर जब महर की बात आई तो महर क्या रखा जाए। भाई आज तो माशाल्लाह महर होता है 1 लाख का, 2 लाख, 3 लाख, जितना भी हो बहरहाल, लेकिन जब भाई जहेज़ मोटे मोटे आ रहे हैं तो महर भी मोटा ही होना चाहिए। महर के वक्त में झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो कि महर के वक्त में पता चल रहा है कि, हालांकि महर तो औरत का शरई हक है, जो जहाँ रिवाज है और उस परिवार में उस एतबार के ख़वातीन में जो मुरव्वज हो वही महर होना चाहिए। बाकी तो ठीक है, जो भी हो सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये महर जो है औरत का शरई हक है। बहुत सारे शौहरों की शिकायतें मौसूल होती हैं, हज़ारों अखराजात करेंगे, मगर बीवियों से ये तवक्को करते हैं कि वो महर जो है माफ़ कर दें। अबे तो कटोरा लेके हाथ में मस्जिद के दरवाजे पे भीख मांगने लगो। फिर अगर बीवियों के महर नहीं दे सकते तो क्या दे सकते हो यार। बीवियों का महर उनका हक है, इसको माफ़ मत कराओ बल्कि उनको दे दो, चूँकि ये शरीयत ने आपके ऊपर वाजिब करार दिया है, फ़र्ज़ करार दिया है। और कुरान की मुख्तलिफ आयात इस सिलसिले में गवाह हैं, मौजूद हैं। हज़रत मौलाना राहत अजीज़ी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, मौलाना नफीस साहब हैं, पूछ लीजिए, हमारे कारी साहब तशरीफ़ फरमा है। कुरान की एक आयत में नहीं, मुताद्दिद आयात में महर का जिक्र है, और अहादीस तैयबा में भी बकसरत जिक्र मौजूद है महर का। अब जन्नत में भी जब महर का नंबर आया तो मैंने पहले ही कह दिया, नुसूस इस सिलसिले में मेरे मुताले में नहीं है, मेरा नाक़िस कमज़ोर मुताला है, मगर मैंने तफसीर की कुतुब में ये रिवायत देखी है, सावी वगैरह में, कि जब महर की बात आई कि आदम महर क्या देना है, हज़रत आदम ने कहा, मौला क्या महर दिया जाए, तो हुक्म दिया गया था मेरे महबूब पे दुरूद पढ़ लिया जाए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 3 मरतबा या और भी अलग अलग रिवायातें 11 मरतबा, बहरहाल, लेकिन ये उनके लिए था। आपके लिए महर शरीयत ने मुतय्यन किया है, तो शरीयत का मुतय्यन करदा महर ही देना वाजिब है। लेकिन बेहतर क्यों है मस्जिदों में निकाह करना। हम किताबों से साबित है कि निकाह मस्जिदों में करो और उसका ऐलान भी करो, इसलिए कि जब मसाजिद में निकाह होगा तो इंशाअल्लाह वहाँ जब दुआ होगी तो फरिश्तों की आमीन भी शामिल हो जाएगी, और वहाँ दुरूद शरीफ भी पढ़ा जाएगा। और हमारे वहाँ तो हर महफिल में माशाअल्लाह दुरूद भी पढ़ा जाता है, सलाम भी पढ़ा जाता है। बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह। तो हज़रत आदम का निकाह इस तरीके से जन्नत में ये हो गया। तो ये पहली रस्म आप देखें जो आज तक कायम है माशाअल्लाह, जन्नत की रस्म है। अब ये बदकिस्मती है हमारी कि हम लोगों ने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है साहब। इस्लाम में बहुत सिंपल, आसान और बिल्कुल ये कह लो कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, ऐसी रस्म का नाम निकाह है। अब तुम उसे कितना ही मुश्किल बना लो, वरना निकाह मुश्किल नहीं है। निकाह में 2 गवाह होना चाहिए और महर है, बस मियाँ बीवी। और काजी साहब नहीं भी हों तब भी कोई भी निकाह पढ़ा दे यार। वो लड़का ही लड़की से कह दे मैंने तुम्हें अपने निकाह में लिया, या वो लड़की कह दे, वो कह दे मैंने कबूल किया, बात खत्म, निकाह हो गया। महर जो भी है ये महर और गवाह 2, बात खत्म। इतना ये आसान, और हमने आज निकाह को इतना मुश्किल बना दिया कि किसी पे 4 बेटियां हैं, 6 बेटियां हैं, 10 बेटियां हैं, कई बेटियां हैं, एक बेटी का निकाह हो गया, यानी एक बेटी का रिश्ता हो गया, तो
अब वो दूसरी बेटी के रिश्ते के लिए इंतजार करता है। अब रिश्ते में अगर ताख़ीर होती है, कई कई साल लग जाते हैं, कई कई महीने लग जाते हैं, तब तक वो रिश्ता भी छूट जाता है। तो तुम्हारे रस्म और रिवाज की वजह से कौम की बहन बेटियों के रिश्ते टूट रहे हैं। इसके बारे में सर जोड़ के बैठो दोबारा से, जैसे पहले बैठते थे। मदाले में पंचायतें भी होती थी, हम भी आते थे, मगर हमारे नादान दोस्तों ने तोड़ दी वो पंचायत। पैसे खर्च करने को इस्लाम मना नहीं करता, मगर सिस्टम तो हो कोई। यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई निज़ाम ही नहीं है। अरे धी दमादों का भी भला हो तो कम से कम कोई निज़ाम ही नहीं है। निकाह को तो जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। अगर निकाह आसान हो जाए मुस्लिम मुआशरे में तो हज़ारों बुराइयों के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाएं। आज हमें आपको अंदाज़ा कहाँ है कितनी मुस्लिम बच्चियाँ गैरों के साथ फरार हो रही हैं। पता है आपको? अखबार पढ़ के देखिए, आप थानों की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, कितनी बच्चियां, और वो साजिश के तहत ऐसा हो रहा। और हम तो मुस्लिम नौजवानों से भी कहते हैं कि भैया अपने मुस्लिम समाज में बच्चियां बहुत हैं, आप गैर मुस्लिमों में जाकर कैसी हरकत करोगे, उधर से वो करेंगे तो इससे एक तो फसाद का डर है, दंगे का डर है, लड़ाई का डर है। अपने अपने समाज में, यानी वो हैं तो वो अपने समाज में, और आप भी अपने समाज में इधर उधर मत जाओ और निकाह को आसान बनाने की कोशिश करो। ये आज जो ये सब सूरत हाल पेश आ रही है ना, इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि निकाह मुश्किल हो गए। वरना क्या होना चाहिए था, कभी जिस बहन का रिश्ता हो गया उसका निकाह कर दो, खाना देना है तो बाद में दे देना, मगर अब वो ऐसा होता ही नहीं है। कितनी जगहों पर ऐसा हो चुका है कि इंतजार में रिश्ते छूट जाते हैं। हमें अंदाजा नहीं है इस बात का कि ये हमें कहां पर लेकर के जाएगा, तबाही के किस दहाने पर। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि जब बच्चियां जवान हो जाएं तो निकाह में ताखीर न करो, जितनी जल्दी हो सके उन बच्चियों को रुखसत कर दो। ये इस्लाम है, पाकीज़ा मजहब है। इस्लाम बुराइयों का दरवाजा बंद करता है, पाकीज़गी का रास्ता इस्लाम हमें और आपको दिखाता है। तो हजरत आदम और हव्वा का निकाह, बोलो कहाँ हुआ? आवाज आए जन्नत में, आवाज आए कहाँ पर हुआ? जन्नत में। हम सब के बाप हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। वो मिट्टी से, जब मिट्टी ज़मीन से लेने के लिए, हजरत तफसीर सावी में है, हजरत जिब्रील अमीन आए तो मिट्टी बड़ी रोने लगी कि मुझसे क्यों जुदा कर रहे हो मेरे हिस्से को। तो आपको तरस आ गया, चले गए आप। फिर हजरत मीकाईल आए, उन्हें भी ख्याल आ गया, वो भी चले गए। हजरत इसराफील आए, उन्हें भी तरस आ गया, मगर आखिर में हजरत इजराइल आए। उन्होंने कहा मैं तेरा रोना देखूं या खुदा का हुक्म देखूं, और वो ले गए मिट्टी को। इसीलिए उनको मलकुल मौत भी कहते हैं। और अल्लाह ने मौत की, यानी रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की को अता फरमाई है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप की सुन्नत है निकाह, तो हमें अपने बाप के तरीके पे चलना चाहिए। जैसे माशाल्लाह, अरे आप जितने भी हैं लेकिन हो तो हुजूर का जिक्र ही रहा है, और जहां अल्लाह रसूल का जिक्र होता है वहां उतने जमीनी नहीं होते जितने आसमानी मखलूक होती है। अगरचे हमें और आपको नज़र नहीं आती, चूँकि जहाँ भी अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह का जिक्र तो सभी करते हैं यार, हम और आप थोड़ी कर रहे हैं। हम आपसे ज़्यादा तो फरिश्ते करते हैं, वो तो नाशुक्री करते ही नहीं, नाफरमानी करते ही नहीं। तमाम चीज़ें अल्लाह की तारीफ़ करती हैं। ज़मीन व आसमान अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, समंदरों की मछलियाँ अल्लाह की तहलील बयान करती हैं, सुराखों की चूटियाँ अल्लाह का जिक्र करती हैं, शाखों के परिंदे अल्लाह का जिक्र करते हैं। ऐ लोगों, ये हवाओं के झोंके जो आते हैं ये भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। अल्लाह हमें समझ दे तो हमें यकीन हो जाएगा, यकीन तो है, मज़ीद यकीन पुख्ता हो जाएगा। तमाम चीज़ें अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने अंदाज में अल्लाह को याद करते हैं। ये ज़मीन आसमां चांद तारों में तो है मुसीबत ज़दों गम के मारों में तो जिस तरफ देखिए बस नजर आए तो तेरा जलवा खुदा फैला है 400। पढ़े अल्लाह, सारे लोग पढ़िए मिलके, अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह तायरानी जिना में तेरी गुफ्तगू गीत तेरे ही गाते हैं वो खुशगोलू। तायराने जिना का मतलब जन्नत के परिंदे, वो भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, वो भी अल्लाह की तहलील बयान करते हैं। ऐ लोगों, जन्नत के परिंदे भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, वहाँ के दरख्तों की शाखाएं भी अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। तायराने जिना में तेरी गुफ्तगू गीत तेरे ही गाते हैं वो खुशगोलो। कोई कहता है हक, कोई कहता है हो, और कहते हैं सब ला शरीका लहू। पढ़े अल्लाह, आवाज आए, पढ़े जोर से अल्लाह। हम और आप यहाँ अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, घर पे रहमतों का नुज़ूल हो रहा है और हम पर भी रहमतें बरस रही हैं। अगरचे नजर नहीं आ रही, और यहाँ भी हर कोई थोड़ी आता है जिसे अल्लाह तौफीक देता वो आता है। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह दूर दूर से आ गए, अल्लाह ने बुलाया तो आ गए। बहुत सारे करीब से नहीं आ पाए चूंकि तौफीक नहीं मिली उन्हें, आपको तौफीक मिली माशाल्लाह, आप यहाँ पर आ गए और यहाँ पर जब तक बैठे रहेंगे ये समझ लो खुदा की रहमत से माला माल होते रहेंगे, बेड़ा आपका पार होता रहेगा। और भाई मैं तेजी के साथ आपको बताऊं कि निकाह मेरे नबी की बड़ी प्यारी सुन्नत है। एक हदीस मेरे निगाह से गुजरी, मैंने पहले नहीं पढ़ी थी, आज ही मैंने पढ़ी। हुजूर कहते निकाह के जरिए रिस्क तलाश करो। निकाह के जरिए क्या तलाश करो? जोर से बोलो ना यार, रिस्क तलाश करो। बात समझ में नहीं आती, बीवी आई है तो खर्चा बड़ा है, हुजूर कह रहे हैं रिस्क तलाश करो। जबकि खर्चा बड़ा, आने जाने का खर्चा और भी अखराजात बढ़ गए, हुजूर कह रहे हैं बीवी के जरिए रिस्क तलाश करो। ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो आई है तो अपने साथ अपने नसीब का चमकता हुआ सितारा भी लाई है। अब तेरा ही सितारा नहीं चमकेगा, अगर तेरा कुछ कमजोर भी है तो इंशाल्लाह बीवी के सितारे के सदके में तेरा सितारा भी चमक जाएगा। अपने कदम के साथ वो अपना नसीब लाई है। एक और एक 11 होते हैं, अब तू एक नहीं गोया के 11। अल्लाह के करम से अब बरकतें ही बरकतें होंगी, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। किसी की धी बेटी घर पे आए तो उससे लालच मत करो, तवक्को मत रखो, खुदा के देने से भला होता है। उसने जिगर का टुकड़ा तुम्हें दे दिया, उसने अपनी धी बेटी तुम्हारे हवाले कर दी, वो आ रही है तो ये ना सोचो कि खर्चा बड़ा है, वरना फिर हुजूर की हदीस का क्या मतलब होगा। अल्लाह के नबी फरमाते निकाह के जरिए रिस्क तलाश करो। मतलब ये है कि जब दुल्हन आएगी अपना नसीब साथ लेकर के आएगी, तुम निकाह करोगे तो गरीब नहीं बनोगे बल्कि उसके कदम आएंगे, अमीरी भी साथ आ जाएगी। वरना कारी साहब कोई कितनी तवक्को रखे, बेटी वाला जमीन भी नाम कर दे, अम्मा वो सब कुछ नाम कर दे, अगर तुम्हारे नसीब में नहीं है तो बेच के खा जाओगे, हो जाता है। और अगर तुम्हारा नसीब अच्छा है, कुछ भी नहीं लिया, तो इंशाअल्लाह उसके कदम की बरकत से अल्लाह ने चाहा घर भी चमकेगा, तुम्हारा दर भी चमकेगा, अल्लाह ने चाहा खूब बरकतें होंगी। तो मेरे कहने का मकसद ये है, बाज़ लोग मुझसे कहते हैं हजरत आप बेटियों के हुकूक नहीं बताते, मैं बताता हूँ। मेरा मानना ये है कि रस्म रिवाज की वजह से शरी हक मारा जाता है। अगर हम रस्म रिवाज को कंट्रोल कर लें तो शरी हुकूक खुद ब खुद लागू हो जाएंगे। बेटी का भी मकाम है बिलाशुबा, इसमें कोई शक नहीं। बेटी को तो इस्लाम ने जो सम्मान दिया है वो कहीं और पर कहाँ मिला है। इस्लाम ने तो इतना मकाम दिया है बेटियों को, इतना मकाम दिया है कि देखो वो अपने बाप के घर पे है तब भी वो मालिक है, और शौहर की जायदाद में भी वो मालिक है। यानी उसको इस्लाम ने महरूम नहीं किया है। इस्लाम ने तो औरत को बहुत मान सम्मान दिया है। बेटी है तो बाप के लिए रहमत है यार, भाई है तो अपने बहनों के लिए रहमत है, और मगर वो बीवी है तो शौहर के लिए करारे जिंदगी है। और अगर वही औरत माँ है तो उसके कदम के नीचे अल्लाह ने जन्नत को आबाद कर दिया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हज़रात तेज़ी के साथ चंद बातें और उसके बाद फिर मैं गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
देखो, निकाह को जितना भी जल्दी हो हम और आप कोशिश ये करें कि रस्म निकाह ये आम हो। इज्तिमाई निकाह होते मैंने राजस्थान में और गुजरात में और आपके महाराष्ट्र में ये देखा, अपने यूपी में इसका बहुत कम रिवाज है इज्तिमाई निकाह का। इज्तिमाई निकाह से फ़ायदा ये होता है कि आपको जो देना है अपनी बेटियों को दो, लेकिन इज्तिमाई रोटी एक ही दिन होती है तो कम से कम खाने का खर्चा तो बचेगा। जबकि उन लोगों के खाने उतने लंबे नहीं होते। मुबारक साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाएं, मुबारकपुर में मेरे ख्याल से जो 2-4 पतीले बनते हैं तब भी वहाँ पंचायतें होती हैं कि खाना बहुत लंबा हो गया। मैंने कहा मुबारकपुर वालों को भी संभल में आके भंडारे देखो तो तुम्हें पता चलेगा खाना कितना लंबा होता है। 4-5 मास्टर सरताज साहब की शादी हम लोग गए तो 4-5 पतीले थे माशाल्लाह, और मुझे तो बड़ी खुशी हुई, कितनी अच्छी बात है। और वहाँ बेटियों को जो शरई हुकूक हैं वो देते हैं। अच्छा, वो आसानी से दे भी देंगे, जब इधर खर्चा नहीं हो रहा था उधर आसानी से दे देंगे वो। अब यहाँ तो हमारे यहाँ पे एक शादी के मौके पर कुछ लोग हमारे मिलने वाले आए थे तो मैं दावत में ले गया उन्हें बुला करके, तो कह रहे थे मौलाना ये खाना हो रहा है, हो क्या रहा है ये। तो वो बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये है कि इज्तिमाई कम से कम निकाह हो तो आपको जो देना है वो दें, कोई बात नहीं, लेकिन खाना अगर एक साथ होगा तो ये खर्चा तो एक दिन में ही निमट जाएगा ना कम से कम। इसके लिए एक तरीका ये भी हो सकता है कि भाई पूरे गाँव की और रिश्तेदारों की रोटी एक, बाकी सामान अपना अपना। जोर से बोलो जरा। और हम तुम तो 52 गांवों में ही आराम से निपट जाते हैं, लंबा भी नहीं होगा। मगर ये है बताएं तभी तो जब उस पे अमल हो। वो पंचायतें होती थी, अच्छा खासा अमल होने लगा था उस पे, मगर एक साल जो है रेट बढ़िया हो गया आलू के, तो उस दिन मामला फिर कहते हैं मौलाना तौसीफ साहब ये कह देते हैं। और मैं कहता क्या हूँ यार, जो देखता हूँ वो कहता हूँ, मेरा भी दिल दुखता है कभी कभी हालात को देख के। मेरा मानना ये है कि हमें सिर्फ अपनी अमीरी नहीं देखना चाहिए, अपने आसपास वालों की गरीबी भी देखना चाहिए। उनकी उंगली पकड़ के हम नहीं चलेंगे तो कौन चलेगा बताओ। और हर किसी के रिश्तेदारों में उसके अपने ख़ानदान वाले, उसके अपने रिश्तेदार ऐसे ज़रूर होते हैं जिनकी माली हालत कमज़ोर होती है। हमें उनका ख्याल करना चाहिए, हमें उन्हें निभाना चाहिए। और एक बात और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हो सकता है आप लोग मेरी बात तक पहुँच जाएँ। अगर रिश्तों में परेशानी आ रही है और दूसरी बिरादरियों में भी रिश्ते हो रहे हैं तो महरेरा शरीफ में इस मरतबा ये पैगाम दिया गया उर्सों में कि अगर दोनों तरफ के पेरेंट्स राजी हैं, भाई मसले कुफू भी है उसको भी मलहूज रखना है, तो माँ बाप की मंशा है, रिश्तों में परेशानी है, वो कलमे का शरीक मोमिन भाई है, तो वहाँ पर भी रिश्ता किया जा सकता है। चूँकि इस्लाम में बिरादरियाँ, कबीले ये बतौर तारुफ हैं, वरना कुरान ये कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक वही पसंद है जो तुम में परहेजगार ज़्यादा होता है। वो कोई भी हो, कलमे का शरीक होना चाहिए। इस लिहाज से मैंने ये बात आपसे कही है। और अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे अजीज़म सलीम भाई और इनके जो वालिद साहब हैं अल्लाह ताला हैं हाजी नईम साहब, अल्लाह ताला उनकी खुशियों में खूब बरकतें अता फरमाए। और बारात जो है मुझे बताया काफ़ी दूर जा रही है यहाँ से। कितनी दूर है यहाँ से? हाँ तो काफ़ी दूर है। अपने वहाँ इतनी दूर बारातें कहाँ जाती हैं भाई, हैं? अच्छा, ये अल्लाह मुबारक करे भाई, आपकी इंजीनियर है माशाल्लाह, मकान में आपने पूरी इंजीनियरिंग लगाई है माशाल्लाह। मैंने अभी देखा, दिल खुश हुआ। अल्लाह पाक नजर बस से बचाए, आमीन बोलिए, ज़रा ज़ोर से बोलिए आमीन। और आपकी शादी में भी कोई अनहोनी होने वाली हो तो मालिक आज हुजूर के जिक्र के सदक़े में दूर फरमाए। साथ खैरियत से होने वाली दुल्हन के कदम आपके घर में आए और कदमों के साथ बरकत आए घर में। बल्कि किताबों में तो ये भी मिलता है कि जब बारात जाए तो घर की औरतें घर पे कुरान शरीफ पढ़ें, यानी खुराफात न करके जिक्र करें तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का और उसके प्यारे महबूब का या महबूब के महबूबों का कुरान शरीफ पढ़ा जाएगा। मैंने ये देखा कि गम के मौके पे सब अल्लाह को याद करते हैं कि या अल्लाह तू मुश्किल से निकाल दे, तेरा ही जिक्र करेंगे, तेरा ही। और जब जैसी खुशी मिली तो सबसे पहले जिसको भुलाते हैं ना उसी को भुलाते हैं जो मालिक है। वो अब याद ही नहीं आता खुशी के मौके पर। अरे बाज़ जगह तो 80 साल के बूढ़े भी नाचते हुए देखे गए। उससे कोई ये पूछे खुदा के बंदे, ये देख के खुशी का मौका है, उसको याद कर जिसने तुझे खुशी दी है। ये जो खुशियां मिलती हैं बताओ
बगैर अल्लाह की मर्जी के मिल जाएंगी? ऊंचा बोलो, अरे अकीदा है मिल जाएंगी, नहीं मिल सकती। बगैर अल्लाह की मर्जी के तो पत्ता भी नहीं हिलता। उसने तुम्हें खुशी दी है, अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है? उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है? शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है? वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। उसी का नाम लेना चाहिए। और आपसे भी कह रहा हूं, क्या नाम है भैया आपका? नदीम भाई, आपसे भी कह रहा हूँ माशाल्लाह आप नमाजी होंगे, मगर मैं एहतियातन इसलिए कह रहा हूँ कि जिस दिन बारात जाती है उस दिन आम तरीके से नमाज की याद नहीं आती। माशाल्लाह आप पढ़ते ही होंगे। और मैं आपसे नहीं सबसे कह रहा हूँ जिसकी भी शादी होना बाकी है कि जब आप दूल्हा बनो तो अब ये नहीं है कि आपने ज़ोहर भी नहीं पढ़ी, सुबह फजर भी सोते रह गए, असर भी गाई, मगरिब और इशा भी आप भी पढ़ो, और इस नीयत के साथ पढ़ो कि आज मेरी ज़िंदगी का दूसरा पड़ाव शुरू हो रहा है। आज मेरी ज़िंदगी गोया के ये एक नए अहद में, और इस मेरी ज़िंदगी का एक नया रंग शुरू हो रहा है। मालिक आज मैं तेरी बारगाह में पेशानी झुका रहा हूँ। परवरदिगार इसी तरीके से मैं जब तक मेरी जान बाकी रहे मैं नमाजी बना रहूँ। और जो दुल्हन बनती हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियां सुन रही हैं, उनसे भी मैं अर्ज़ करूँगा, ये भी ना हो कि दुल्हन बनी है तो पता चला उन्होंने भी सारी नमाजें छोड़ दी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। औरतों को चाहिए वो हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा की सीरत को अपनाएं। वो फ़ातिमा ज़हरा के घर पे फ़ाक़े हो जाते, मगर खुदा की कसम कभी सजदा क़ज़ा नहीं होता। 5 वक्ता नमाज तो 5 वक्ता नमाज है, उनकी तहज्जुद क़ज़ा नहीं होती थी। सर्दियों की लंबी रातें कम पड़ जाती, मगर फ़ातिमा ज़हरा के सजदे ख़त्म नहीं होते थे। वो फ़ातिमा ज़हरा के घर पे सब काम करना। और किसकी बेटी हैं बताओ? शहनशाह कोनो मकां की बेटी हैं कि नहीं? ऊंचा बोलो। हुजूर की बेटी हैं, मेरे अल्लाह यानी हमारे प्यारे नबी की शहज़ादी हैं। मगर सादगी का आलम यह है, तवाज़ो इनकिसारी का आलम यह है कि फ़ाक़े पे फ़ाक़े हो रहे हैं, फिर भी कहती हैं या अल्लाह जो तेरी रज़ा है वो फ़ातिमा ज़हरा की रज़ा है। वो शान हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की है। इसलिए कौम की बेटियों को भी मैं पैगाम दूंगा और उनसे अर्ज़ करूंगा कि ऐसा ना हो कि तुम्हारी अपनी शादी है या तुम्हारी बहन की शादी है या तुम्हारे घर में तुम्हारे रिश्तेदारियों में किसी की शादी है, तो ऐसा ना हो कि तुमने नमाजें छोड़ दी। चूंकि अगर मालिक नाराज हो गया तो घर आबाद होने वाला नहीं है। मालिक राजी रहेगा, रब राजी रहेगा, तो इंशाअल्लाह तुम्हारा घर भी आबाद हो जाएगा और तुम्हारी नस्लें भी आबाद हो जाएंगी। बल्कि मैं तो शादी के प्रोग्राम में ज़्यादातर ये कहता ही हूँ, जो जिन हजरात की बारात जाती है, जो दूल्हा होते हैं, उनको कहता हूँ कि भाई अपनी बीवी को ख़ास तौर पे ये बात तो ज़रूर समझाओ कि एक तो नमाज की पाबंदी और दूसरे माँ बाप की खिदमत। ये 2 बातें तो ज़रूर समझाना चाहिए। जाहिर है जब आप उनको कहोगे, और उनकी भी जो जायज़ बात है वो मानो आप उनकी जायज़ बात। चूँकि माँ जब नमाजी होती है ना तो नस्लें नमाजी हो जाती हैं। ये बात जहन में रखिए आप। ये बात मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। जिन घर में औरतें 5 वक्ता नमाजी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चे नमाजी बन ही जाते हैं। इल्ला ये कि कोई शोमी किस्मत है, कोई नहीं बन सका। वरना माँ अगर नमाजी है, तुमने बाबा फरीद का वाक़या नहीं सुना है कि बचपन में ही फरीदुद्दीन गंजे शकर को उनकी माँ ने नमाजी बना दिया? तो बोलो सुना कि नहीं सुना? गौसे पाक की अम्मी जान का वाक़या नहीं सुना है? गौसे पाक के हवाले से कैसी बेहतरीन तरबियत की। तो इसलिए मैंने जोर दिया इस बात पे, देखो घर में बरकतें तभी होती हैं जब घर में सजदे होते हैं। वरना घर बहुत अच्छा हो और नमाज ना हो तो वीरान सा रहता है घर, दिल नहीं लगता उसमें। हुजूर की बात कैसे गलत हो सकती है? हुजूर कहते वो घर जिसमें कुरान न पढ़ा जाता हो वो घर घर नहीं, कब्रिस्तान है। और वो घर जिसमें कुरान भी पढ़ा जाए, जिसमें सजदे भी किए जाएं, जिसमें नमाजें पढ़ी जाएं, तो वो घर तो यार कच्चा भी हो तो उसकी रौनक ही अलग होती है, उसकी बात ही अलग होती है, उसकी बरकत ही अलग होती है। इस एतबार से मैंने औरतों से भी कहा है कि वो भी नमाज की पाबंदी करें, और आपसे भी कह रहा हूँ कि आप भी नमाज की पाबंदी करें। बस मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूँ। और बाकी 13 तारीख में जलसा है अपना, है ना? 13 तारीख में इंशाल्लाह मैं भी आऊँगा, और बम्बई से भी बहुत बड़े आलिम हैं, हाँ, हज़रत अल्लामा सिराज चिश्ती साहब, मैं भी आऊँगा इंशाल्लाह। तभी भरपूर तकरीर होगी। अब वक्त भी काफ़ी हो गया। मैं 2-3 अशार नमाज के बारे में सुनाता हूँ, उसके बाद मैं गुफ्तगू ख़त्म कर देता हूँ। कलमा शरीफ पढ़ें एक मरतबा, ला इलाहा, सारे लोग पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दी हज़रत बिलाल ने काबे से जब सदा,
हय्या अला सला, पढ़िए सारे लोग, हय्या अला सलाती हय्या अला सला। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अला सलाती हय्या अला सला। अर्शे बरी पे रब ने बुला या हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को। अपनी रजा का जाम पिला या हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को। उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला, हय्या अला सलाती हय्या अला सला। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, अरे खुदा के बंदो हुसैन के नाम पे तो बोल दो जोर से सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा दम निकला पड़ा तुम्हारा, जैसे बारात पहुंची हो 2 बजे और रोटी न मिली हो, जो जले बने बैठे हो। अरे खुदा के बंदो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अब भी आती है सदा, हय्या अला सलाती हय्या अला सला। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाजी बनाए। और माशाल्लाह आपके भाई वो जो MBBS कर रहे हैं वो भी हैं यहीं पे बैठे। अच्छा वो चश्मा, अच्छा माशाल्लाह। देखो हम एक बात और बताएं आपको, अपने बच्चों को पढ़ाओ भाई, 5 मिनट में ये भी सुन लो, बच्चों को पढ़ाओ। और मदाले में माशाल्लाह एजुकेशन पहले ही से है और अब धीरे धीरे तालीम का ज़ौक़ बढ़ रहा है और बढ़ना ही चाहिए। लड़ाई झगड़ों से दूर रहो, जैसे कोरोना से बचते थे ना मास्क लगा करके, ऐसी लड़ाई झगड़ों से कान दबा के निकल जाओ। बच्चों को पढ़ाने में ही फ़ायदा, जिसकी नस्लें पढ़ेंगी उसी का नाम रोशन रहेगा। इस बात को दिमाग में बिठा लो। जो तरक्की करता है, इन्होंने जब बताया था मुझे, जब मुआराह साहब ने भी बताया था माशाल्लाह, जब इनके भाई का क्या नाम है उसका भी लड़के का, गुलफराज, अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। उसने जब नीट निकाला था ना माशाल्लाह, अच्छे नंबर भी अच्छे लेकर के आया था वो, अच्छे मार्जिन थे उस बच्चे के। और मुझे तो खुशी होती है मैं जब देखता हूँ कि अरे आदमी मेहनत तो करे, कोशिश तो करे यार। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, और हीरे को जितनी धार लगे उतना ही खूब निखरता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रास्ता सरल होगा। कुछ वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। और राहत इंदौरी साहब का इंतकाल हो गया। 2 मिसरे मुझे उनके बहुत अच्छे लगते हैं कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। आदमी मेहनत तो करे, कोशिश तो करे। अभी मैं आज पढ़ रहा था, राहत भाई किसी ने मुझे भेजा, इराक़ में एक बच्चा स्कूल पढ़ने जाता था तो उसकी कॉपी में उसकी माँ ने नाम के आगे तैयार लिख दिया। अरबी में तैयार कहते हैं पायलट को, कि हाँ मतलब उसकी माँ का विज़न ये था कि मेरा बेटा फ्यूचर में जाके पायलट बने। उस बच्चे ने दिल में ठान ली, ये 1988 की हाँ मेरे ख्याल से 1988 की बात है, इधर उधर तारीख हो सकती है, जहन में नहीं है मुकम्मल। और माशाल्लाह वो बच्चा पायलट बना। और उसकी माँ उससे कहती थी, बेटे मैं उम्रा करने जाऊँ या हज करने जाऊँ तो मेरी तमन्ना ये है कि जिस जहाज़ में बैठ के जाऊँ मेरे लाल उस जहाज़ का पायलट तू हो। तो खुदा की कसम अभी सन 2022 में दिसंबर के महीने इधर उधर हो सकता, मगर सन 2022 की बात है। सन 2022 में के आखिर में उसकी माँ जब हज पे उम्रे पे गई, हाँ दिसंबर में जाहिर उम्रे ही होगा, उम्रे पे गई, जिस जहाज में गई उस जहाज का पायलट वही बेटा था जिसको बचपन में माँ ने तैयार, अरबी में तैयार पायलट को कहते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि माएँ भी तालीम याफ्ता होना चाहिए। तालीम याफ्ता ना हो तो तालीम का ज़ौक़ हो, ताकि नस्लों में वो तालीम को ट्रांसफ़र कर सकें, बच्चों को मोटिवेट कर सकें। याद रखो हाथों में कलम होगा तभी हम जिंदा रहेंगे, वरना हम
हम भी पंचर ही जोड़ रहे होंगे, याद रखना इस बात को। दौलत बहुत हो जाए और सलीका न हो तो यार ऐसी दौलत का भी क्या फायदा। दौलत भी हो और हाथ में कलम भी हो तब बात बनेगी। चूंकि बगैर तालीम के कुछ नहीं है। दौलत तो फरायना की मीरास है, ये तालीम है जो नबियों की मीरास है, ये इल्म है जो नबियों की मीरास है। और मुझे बड़ी खुशी होती है, हमारा राहत साहब भी थे मेरे ख्याल से, कारी अलाउद्दीन साहब मुफ्ती आजम संभल, इनका नवासा माशाल्लाह प्रोफेसर बना वहाँ उसमें यहाँ, अरे अपने मुख्यमंत्री जी कहाँ के हैं भाई, गोरखपुर में, वहाँ पढ़ा रहा है वो। मैं गया वहाँ प्रोग्राम में, उसने प्रोग्राम रखा था माशाल्लाह, खुशी में जब प्रोफेसर बना था तो मैंने उससे भी कहा मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे कुरान की तालीम से भी आरास्ता हों और दुनियावी तालीम से भी आरास्ता हों। जो इंजीनियर बन रहे हैं उनको भी ज़रूरी है कि वो दीन की तालीम हासिल करें, इतना पढ़े हुए हों, जो कुरान शरीफ सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ लें, मसले मसाइल जानते हों, पाकी नापाकी जो दीन का ज़रूरी इल्म है उनके पास होना चाहिए, डॉक्टर हजरात के पास और उलमा के पास भी दुनिया की इतनी तालीम होना चाहिए और होती ही है अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि दोनों का संगम बना रहेगा तभी तो निज़ाम इंशाअल्लाह बेहतर चलता रहेगा। अल्लाह ताला हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। बस मैंने ये बातें आपके सामने इसलिए रखी है कि यार मन बना के जाओ, कभी पढ़ना है और हम नहीं पढ़े तो हमें अपने भाइयों को पढ़ाना है। अच्छा मैंने तुम्हारे भाइयों के बारे में राहत भाई ने बताया, तो वो रामपुर के बाद जहाँ जौहर यूनिवर्सिटी है उसके पास में एक गाँव है, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, तो हम वहाँ 40वें के प्रोग्राम में गए थे। तो वो एक डॉक्टर साहब सामने बैठे थे, मैं समझ गया, मैंने क्या ये पढ़ा लिखा बंदा है कोई। बाद में बात हुई तो पता चला इनका मेरठ में बहुत बड़ा अस्पताल है, अस्पताल का नाम मेरे जहन से निकल रहा है इस वक्त, बड़ा अस्पताल है। बोले हजरत वो हमारे ही अस्पताल है। तो उन्होंने बताया कि हम कई भाई हैं, 6 या 7 भाई थे। बोले हमने सब ने ये तय किया कि भाई बाकी तो अपना काम देखो, ज़मीन है, अराजी है, अपने काम पे लोगों, एक भाई को बनाओ डॉक्टर, वो MBBS बन गया। देखो एक चिराग चला घर में, अब वो उनके कई भतीजे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, कई भतीजों ने नीट निकाल लिया, कई भतीज, और एक जो है उनके घर में माशाल्लाह आलिम भी बन रहा है, वो उसमें मुफ्ती शाही साहब अलैहि रहमा के मदरसे में, मुफ्ती फैज़ान साहब के मदरसे में रामपुर में पढ़ भी रहा है वो। तो देखो ये होता है, चिराग से चिराग जलता है, इल्म फैलता है, इल्म जो है ये फैलता है, फलता फूलता है। तो इस एतबार से मैं आपसे कहूँगा कि आप तालीम की तरफ ध्यान दें। हुजूर कहते हैं, हुजूर ने क्या ज़बरदस्त परिभाषा की है एजुकेशन की, सब ने अपनी अपनी तौर पे तारीफ़ें की हैं, मतलब उसकी जो तारीफ़ है, उसकी जो परिभाषा है। लेकिन हुजूर पता है इल्म के बारे में क्या कहते हैं? अल इल्म नूर, इल्म उजाला होता है, जहाँ उजाला होगा वहाँ अंधेरा कैसे होगा, जाहिर है। और जहालत को हुजूर ने कहा, यानी इसका मतलब ये हुआ मफ़हूम मुखालिफ कि जहालत जो है वो अंधेरा है। जब अंधेरा है इसीलिए अंधेरे में तो लोग भटकेंगे, और जब उजाला होगा तो भटकेंगे नहीं, बल्कि भटकते हुओं की उंगली पकड़ेंगे और उन्हें किनारे तक पहुंचा देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े हो जाओ, सलाम पढ़ लो, बाकी तकरीर 13 तारीख में सुनियो, मगर आई जाइयो जलसे में है अल्हम्दुलिल्लाह।